सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम अपनी क्लास रहेगी सीडीपी की। ये 7th क्लास रहेगी, जिसमें आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, किसके आधार पे? पियाजे के आधार पे आज पढ़ेंगे। जीन पियाजे के बारे में हर बार परीक्षा में इनसे रिलेटिव प्रश्न पूछा जाता है। एक नहीं, मल्टीपल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सीटेट में। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए सीटेट के, उनमें हर पेपर में, हर शिफ्ट में एक पर्सन तो पक्का, कई के पेपर में 2% भी देखने को मिले हैं। पक्के आपके हर एग्जाम में पक्का 2% या 1% कुछ देखने को मिलेगा। इस बार तो एक एग्जाम होगा तो 2% के चांसेस बन रहे हैं। अच्छे से करेंगे, छोटा सा टॉपिक है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में क्या बताया है, क्या इनकी थ्योरी रही है, उन सब के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए बिना टाइम जाए के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, कोई नोटिफिकेशन के लिए आप सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर सकते हो। आज हम देखते हैं कि जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे क्या थे, कौन थे और कहां से थे, ठीक है। जीन पियाजे थे, ये है अपने जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे थे स्विट्जरलैंड से थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1886 में। कब? 1896 में हुआ था, सॉरी 1896 में इनका जन्म हुआ और 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? बच्चे के समझ, तर्क शक्ति, समस्या समाधान व किसी भी चीज के प्रति समझ बढ़ जाती है, उसका संज्ञान बढ़ जाता है। मतलब आपकी मानसिक संक्रियाओं, मानसिक ज्ञान का बढ़ावा होता है, उसे संज्ञान कहते हैं। अपनी सोच समझ और जानकारी को बढ़ाना ही संज्ञान का विकास करना है। संज्ञान होता है किसी भी चीज के बारे में जानकारी को, चाहे कोई समस्या हो उसको हल करने की जानकारी, चाहे आपको भाषा विकास की जानकारी, किसी भी तरह का जिसमें आपको नॉलेज बढ़ता हो, आपका ज्ञान बढ़ता हो, उसे बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। पियाजे का मानना था कि बच्चे का जैसे जैसे संज्ञानात्मक विकास होता है, बच्चे की वैसे वैसे सोच समझ तर्क वितर्क की क्षमता बढ़ती जाती है। बच्चा जैसे जैसे मेच्योर होता जाएगा, वैसे वैसे बच्चे का संज्ञान का विकास बढ़ता जाएगा। समस्या समाधान, पहले किसी को प्रॉब्लम आती है बच्चे को तो घर वालों को बताते हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे कोई समस्या आएगी तो खुद ब खुद उस समस्या का हल कर लेगा। किसके आधार पे कर लेगा? संज्ञान के आधार पे कर लेगा, ठीक है। बच्चा में सोच समझ तर्क वितर्क की क्षमता, सही गलत पहचानने लग जाएगा। पहले छोटा बच्चा होता है, उसे पता नहीं होता किसी बात का कि मैं ये काम करूंगा तो इसके नुकसान होंगे या फायदे। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वो परिपक्व होता जाएगा, वैसे वैसे उस काम के फायदे और नुकसान दोनों जानने लग जाएगा। तर्क वितर्क की क्षमता विकसित हो जाएगी। विचार विमर्श, भाषा का विकास हो जाएगा। बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का विकास हो जाएगा। जैसे जैसे संज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे जीन पियाजे ने मनोवैज्ञानिक के रूप में अपना जो प्रारंभ था जीवन का, वो किनके साथ किया था? अल्फ्रेड बिने के साथ किया था। किस पे? बुद्धि परीक्षण। अल्फ्रेड बिने कौन थे? जो बुद्धि परीक्षण में आएंगे ना, अपने बुद्धि पढ़ेंगे ना, बुद्धि वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे इनको, अल्फ्रेड बिने जिन्होंने बुद्धि परीक्षण कर रहे थे, उनके साथ अपना जीवन शुरू किया था मनोवैज्ञानिक के रूप में। पहले जीवन तो पहले था, उन्होंने मनोवैज्ञानिक के रूप में जीवन शुरू किया था अल्फ्रेड बिने के साथ। यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कभी भी। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग अपने बच्चों पर किया। किन पर किया? अपने बच्चों पर। इनके बच्चों का क्या नाम था? एक का तो नाम था जैकलिन पियाजे। एक बार पेन चेंज करते हैं, 1 मिनट रुको आप। जीन पियाजे के एक बच्चे का नाम था जैकलिन पियाजे, दूसरे का नाम था लोरेंट पियाजे। एक और था, उसका नाम याद नहीं है, जैसे ही आपको याद आएगा बता देंगे।
जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था कि बच्चे कैसे अपनी समझ को बढ़ाते हैं, कैसे इस संसार को समझ पाते हैं, कैसे देख पाते हैं, कैसे उनके विचार विमर्श की क्षमता बढ़ती है। वो सब संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जीन पियाजे को। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है जीन पियाजे। जहां पे संज्ञान की बात आएगी, संज्ञानात्मक विकास, सोच समझ विचार विमर्श समस्या समाधान की बात आएगी, वहां पे संज्ञान होगा। जहां पे संज्ञान की बात आएगी वहां पे जीन पियाजे होंगे ही होंगे। ठीक है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे, निर्माण और खोज के सिद्धांत के प्रतिपादक या खोज के सिद्धांत का प्रतिपादक जीन पियाजे, एक ही बात है। तो संज्ञानात्मक विकास या विकासात्मक मनोविज्ञान, इनके जनक कौन है? जीन पियाजे। फिर जीन पियाजे ने कुछ परिभाषाएं दी है इनके बारे में, बच्चों के बारे में और संज्ञान के बारे में, उनको देखते हैं। जीन पियाजे ने बालक नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपनी समझ को खुद विकसित करते हैं। ये परिभाषा किस पे आधारित है? ये परिभाषा है इस सिद्धांत पर आधारित। कौन से पे? जो ये देखा ना कि निर्माण और खोज के सिद्धांत। तो बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, वो खुद ब खुद करके देखते हैं। खुद किसी मतलब बच्चे के पास कोई खिलौना है तो उसे तोड़ के देखेगा, उसे खोल के देखेगा कि ये कैसे चल रहा है। कोई रिमोट कंट्रोल गाड़ी है, जो छोटे छोटे खिलौने आते हैं, बच्चा उनको रिमोट को गाड़ी को तोड़ के देखेगा, वो करके देखेगा कि इसमें क्या लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है, सेल लगे हुए हैं, सब कुछ वो करके देखता है। तो जीन पियाजे के बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपनी समझ को खुद विकसित करते हैं। वो खुद उसे बताओगे तो नहीं मानेगा, वो इसमें मोटर लगी हुई है, इसमें सेल लगे हुए हैं या इसमें चार्जिंग बैटरी लगी है, वो मानेगा नहीं। वो खुद करके देखेगा फिर वो मानेगा। तो खुद अपने ज्ञान को खुद विकसित। फिर दूसरी है जीन पियाजे में प्रकृतिवादी और जीव वैज्ञानिक। मूल रूप से जो अपने थे ना जीन पियाजे, ये जीव वैज्ञानिक है। ठीक है, मूल रूप से जीव वैज्ञानिक है, ये प्रकृतिवादी। इन्होंने कहा कि मैं प्रकृतिवादी और जीव वैज्ञानिक दोनों हूं। जीन पियाजे की विचारधारा, जीन पियाजे की विचारधारा क्या थी? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है तो संज्ञानवादी होगी। संज्ञानवादी जीन पियाजे की विचारधारा थी। संज्ञान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान को प्राप्त करना और पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया करके ज्ञान को प्राप्त करना। ठीक है, ज्ञान को प्राप्त करना और पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया करके ज्ञान को प्राप्त करना। संज्ञान का मतलब है अपनी समझ विचार विमर्श तर्क शक्ति को बढ़ाना। किसी के साथ अंतः क्रिया, चाहे कोई खिलौना हो उससे सीखे, चाहे बच्चा टेडी बेयर से सीखे, चाहे किसी अपने जो बड़े हैं उनसे सीखे, जो छोटों से सीखे, पर वो खुद करके देखेगा तभी उस चीज को मानेगा, तभी वो उसका संज्ञान का विकास होगा। जिसमें समस्या समाधान होगा, भविष्य की योजना बनाना, तर्क वितर्क और सोचन शक्ति। भविष्य की योजना संज्ञान का, जैसे जैसे आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा वैसे आप इन फ्यूचर में अपने प्लान करने लग जाओ कि मैं 1 साल बाद इसका एग्जाम दूंगा, अगर वो कलर नहीं हुआ तो उसका एग्जाम दूंगा, अगर वो नहीं हुआ तो उसका दूंगा। आप फ्यूचर प्लानिंग करने लग जाते हो, किसकी वजह से? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से। ठीक है, वैसे ही बच्चे करते हैं, वैसे ही होने क्या है। फिर जीन पियाजे की शब्दावली। जीन पियाजे ने कुछ शब्द प्रयोग किए हैं, कौन कौन से शब्द हैं? पहला मतलब ये जीन पियाजे के द्वारा वो शब्द हैं जिनको जीन पियाजे ने परिभाषित किया है, उनके बारे में बताया कि इनके माध्यम से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ता है। पहला होता है स्कीमा। स्कीमा तो सबको पता है, अपने दिमाग में किसी भी चीज को देखकर उसकी छवि बनना या उसके अपन विशेषताएं जानने लग जाते हैं या उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, वो होती है स्कीमा। आपने बिल्ली देखी तो आपके दिमाग में बिल्ली का स्कीमा बन गया। वो जो पहले कैमरे नहीं आते थे नेगेटिव वाले जिसमें एक्सरा होता है वैसे लगे होते थे, उस तरह से आपके किसी चीज को देखोगे आप, उसका नेगेटिव आपके दिमाग में नेगेटिव जो होता है उस कैमरे में होता है, वो वाला नेगेटिव नहीं, माइनस वाला। किसी भी चीज को देखोगे उसकी इमेज आपके दिमाग में बन जाएगी, वो होता है स्कीमा। उस चीज को देखकर अपने दिमाग में सेट कर लेना, कई प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित कर उसे मस्तिष्क में धारण करना। बिल्ली देखी तो बिल्ली का स्कीमा बन गया, कुत्ता देखा तो कुत्ता का स्कीमा बन गया, शेर देखा शेर का बन गया, गाय देखी गाय का बन गया, खरगोश देखा खरगोश का बन गया। अपने दिमाग में कई प्रकार की स्कीमा बनी है जो बचपन से अब तक बनती आ रही है। अपन जब भी कोई नई चीज देखते हैं उसके बारे में स्कीमा बन जाता है दिमाग में। ठीक है, स्कीमा मतलब इमेज बन जाना, उसके बारे में अपने दिमाग में सोच पाना थोड़ा सा। फिर आता है किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना के बारे में सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए जो पहले से निर्धारित नियम और कानून होते हैं। किसी चीज को देखकर या सुनकर, कोई शब्दों को, कोई घटना को, कोई खबर को सुनकर आपके दिमाग में उसके बारे में कल्पना चल जाती है। जैसे वो आपकी एक बाइक और गाड़ी की
एक्सीडेंट हो गया तो आपके दिमाग में एक स्टोरी बन जाएगी, इधर से बाइक आ रही थी, इधर से गाड़ी आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया, फिर आपको बताया जाएगा एक बंदे की डेथ हो गई, तो आपके दिमाग में वो इमेजिन बन जाएगी एक की डेथ हो गई। तो वो जो बन रहा है ना आपके दिमाग में इमेजिन चल रही है, वो आपकी स्कीमा होती है। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। यहां तक किसी को कोई दुख दर्द परेशानी तकलीफ नहीं होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर आता है अनुकूलन। अनुकूलन सबने सुना है कि वो मेरे अनुकूल नहीं है या मैं उसके अनुकूल नहीं हूं, मुझे वहां पे रहना पसंद नहीं है क्योंकि वहां का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं है। वही बात है, वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की जन्मजात शक्ति अनुकूलन कहलाती है। आप कभी कोई बच्चे हॉस्टल में जाते हैं, वहां पे उनका खाना पीना रहना सहना सेट नहीं होता। किस वजह से नहीं होता? क्योंकि वो अपने आप को उस परिवेश में उस वातावरण में ढाल नहीं पाते। उनके अनुकूल, या तो वातावरण के अनुकूल बन जाओ या वातावरण को अपने अनुकूल बना लो, तब आप उसमें समायोजन कर लोगे तो वो आपका अनुकूलन होगा। जैसे राजस्थान में हाई टेम्परेचर है, जम्मू कश्मीर में बर्फ जमती है, यहाँ पे आग लगने जैसा माहौल बन जाता है, इतनी गर्मी पड़ती है, तो वहां पे जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो वहां के अनुकूल में उगाए जा सकते हैं, वहां पे तैयार किए जा सकते हैं, यहाँ पे वो नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहां का वातावरण, यहाँ का वातावरण फल फ्रूट के लिए क्या नहीं है, अनुकूल नहीं है। समझ गए होंगे आप। वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की जन्मजात शक्ति। बच्चा स्कूल में जाता है, पहले उसका मन नहीं लगता, धीरे धीरे वो कंटिन्यू जाता रहेगा, वो वातावरण बच्चे के अनुकूल हो जाएगा, वो रेगुलरली वहां जाने लग जाएगा। क्यों जाने लग जाएगा रेगुलरली? क्योंकि वहां का वातावरण उसके अनुकूल हो गया है और वो उस वातावरण के अनुकूल हो गया है। या खुद में भी चेंज करना, वातावरण में भी चेंज करना, दोनों शामिल है इसमें। ठीक है, अनुकूलन की 2 प्रक्रिया होती है। अनुकूलन की कितनी प्रक्रिया होती है? 2 प्रक्रिया होती है। अनुकूलन किन किन के माध्यम से होता है? एक तो होता है आपका आत्मसात्मकरण, इसमें ये इंग्लिश वाले नाम नहीं आते, चलो कोई बात नहीं। आत्मसात्मकरण तो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति अपनी तरफ से जो भी प्रयास कोशिश करता है उसे आत्मसात्मकरण कहते हैं। जैसे अभी पीछे अपने अनुकूलन में जो एग्जाम्पल लिया था, बच्चे को हॉस्टल में छोड़ के आते हो, वहां के जो बच्चा एफर्ट लगाता है, ठीक है, वहां का वातावरण उसके अनुकूल नहीं है, पर वो कोशिश कर रहा है वहां पे समायोजन होने की, अनुकूलन होने की। वहां पे क्या कर रहा है? वो आत्मसात्मकरण की कोशिश कर रहा है। जैसे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। किसी चीज को सीखते हैं या किसी वातावरण के अनुकूल होते हैं या अपन खुद किसी वातावरण को अपने अनुकूल करते हैं, तब तो क्या होगा, वो अपना सोशलाइजेशन के साथ जुड़ जाएगा और अपन नए ज्ञान को सीखेंगे, किसी नई चीज को सीखेंगे, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़कर सीखते हैं। वो क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। जैसे किसी बच्चे ने एक चिड़िया देखी तो वो जान गया कि हाँ चिड़िया ऐसी होती है, उसके 2 पैर होते हैं, छोटी सी चोंच होती है, छोटे छोटे उसके पंख होते हैं, आंख होती है, चिड़िया ऐसी होती है। फिर बच्चा थोड़ा आगे गया, ठीक है, फिर बच्चे ने क्या देखा? एक बड़ी चिड़िया देखी। बच्चे ने देखा कि यार ये पूर्व ज्ञान था, उस बच्चे का क्या था? पूर्व ज्ञान। उसे इस चिड़िया के बारे में तो पता था, पर उस चिड़िया के बारे में बच्चे को पता नहीं था। ठीक है, बच्चे ने देखा चिड़िया ऐसी होती है, ये चिड़िया के लगभग मैच कर रही है, हो सकता है ये बड़ी चिड़िया है। तो बच्चे ने पूर्व ज्ञान के इसके आधार पर इसको क्या किया? नया ज्ञान। ठीक है, इसके आधार पर उसको पहचान गया कि हाँ ऐसी चिड़िया होती है, तो ये चिड़िया का बड़ा रूप होगा, ये बड़ी चिड़िया होगी। तो पूरे ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़कर बच्चे ने क्या किया? आत्मसात्मकरण किया, अपने समस्या की समझ पाने की, उसको हल किया, वह अपने तरफ से जो भी उसने कोशिश की वो सारी पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान इनको जोड़ने का काम करेगा। आपका जो आप एफर्ट लगा रहे हो, आप जो सोच रहे हो, समझ रहे हो, तर्क वितर्क कर रहे हो, इन दोनों में अंतर कर रहे हो, समानता कर रहे हो, वो सारा क्या जाएगा? आत्मसात्मकरण। फिर आता है आपका समायोजन। समायोजन एडजस्टमेंट होता है ना, आप हॉस्टल में रहते हो, स्कूल में रहते हो, दोस्तों के साथ रहते हो, वहां पे आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वही बात यहाँ पे है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर वातावरण के साथ उचित तालमेल स्थापित करना। इन दोनों, ये दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? नया ज्ञान तो बन गया ना। इसको, ये पहले पूर्व ज्ञान था, फिर ये नया ज्ञान हो गया, इन दोनों को जोड़ा तो पूर्व ज्ञान बन गया। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर वातावरण के साथ उचित तालमेल स्थापित करना। पहले छोटी चिड़िया देखी, फिर बड़ी चिड़िया देखी, फिर बच्चे ने एक बार हेलीकॉप्टर और या प्लेन उड़ता हुआ देखा, फिर बच्चे ने देखा हाँ यार ऐसे ही वो चिड़िया उड़ रही थी जैसे ये उड़ रहे हैं, हो सकता है ये कोई और बड़ी चिड़िया हो।
फिर या बच्चे को किसी ने बताया हो या खुद ने जाना हो, फिर क्या किया बच्चे ने, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर वातावरण के साथ उचित तालमेल स्थापित करना। फिर बच्चे को पता चला कि नहीं ये चिड़िया नहीं है, ये क्या है, ये प्लेन है, वो थी चिड़िया। तो बच्चा उन दोनों पूर्व ज्ञान में और नए ज्ञान में जो अंतर कर पा रहा है, किसके आधार पर कर पा रहा है, समायोजन के आधार पर कर पा रहा है, एडजस्टमेंट कर पा रहा है, अपने दिमाग में जो स्कीमा बनी थी उस स्कीमा में पलटा कर रहा है, बदलाव कर रहा है कि नहीं वो चिड़िया है, ये प्लेन है। जो भी उसके समझ, शक्ति, तर्क, विचार, विमर्श, उसके आधार पर वो जो कर रहा है वो समायोजन हो जाएगा। फिर आता है आत्मीकरण, सात्मीकरण और समावेशन। आत्मीकरण, सात्मीकरण या समावेशन एक ही नाम है। पुराने ज्ञान में संशोधन कर नए ज्ञान को जोड़ना, पुराने ज्ञान में संशोधन कर नए ज्ञान को जोड़ना क्या हो जाएगा आपका, सात्मीकरण। जैसे ये बच्चे का पुराना ज्ञान था, इसमें जो ये नया ज्ञान बच्चे ने ऐड किया है ना, कौन सा, कि ये तो चिड़िया है और ये क्या है, हेलीकॉप्टर। ऐसी चिड़िया होती है, ये होता है आपके प्लेन। ये समायोजन की जो प्रक्रिया की जाती है वो आत्म सात्मीकरण के माध्यम से की जाती है। बच्चा खुद में परिवर्तन कर देता है, अपनी सोच समझ, तर्क विचार विमर्श में जो परिवर्तन करता है आत्म सात्मीकरण के माध्यम से। पूर्व ज्ञान में संशोधन कर उसमें नए ज्ञान को जोड़ना, भाषा के नए शब्दों और विचारों को जोड़ना। बच्चे ने कोई शब्द सुना जो घर में सुनता आ रहा है, रेगुलरली वो सुन रहा है, बाहर जाए कोई नया शब्द सुनेगा, समझेगा कि इनकी भाषा में इस शब्द को इस तरीके से बोला जाता है, हमारे में इस तरीके से बोला जाता है। कुछ नए शब्द सुनेगा तो वो भी अपने अंदर जोड़ लेगा, वो होता है आपका आत्म सात्मीकरण। फिर आता है साम्य धारण या संतुलन, आत्म नियंत्रण की प्रक्रिया। संतुलन क्या होता है, आत्म नियंत्रण की प्रक्रिया। समय धारण के कारण व्यक्ति आत्म सात्मीकरण और समायोजन में उचित तालमेल स्थापित कर लेता है। दोबारा इसको एग्जांपल समझते हैं। समय धारण के कारण व्यक्ति आत्म सात्मीकरण और समायोजन में, किसमें, आत्म सात्मीकरण और समायोजन में। बच्चे ने जो इन दोनों को समझा ना, किसके आधार पर समझा, वो समझा था समय धारण के आधार पर, और समायोजन में उचित तालमेल स्थापित कर लेता है। आत्म सात्मीकरण और समायोजन में इन दोनों को, इन चिड़िया से हवाई जहाज को, इनको समझा कि नहीं ये चिड़िया है, ये हवाई जहाज है। पहले आत्म सात्मीकरण, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, साम्य धारण। फिर आता है आपका संरक्षण, समय परिस्थिति और वातावरण के किसी, समय परिस्थिति और वातावरण के अनुसार किसी भी व्यक्ति वस्तु में अंतर व समानता करना। संरक्षण क्या होता है, जैसे एक बच्चा है, समय परिस्थिति और अवस्था के अनुसार किसी व्यक्ति वस्तु में अंतर व समानता करना। उस उदाहरण से समझो, उससे समझो ना, दूसरा उदाहरण करवा देंगे। ये वस्तु है या कोई भी जीव है, इन दोनों में जो अंतर कर रहा है ना बच्चा, वो क्या है, आपका संरक्षण है। बच्चे में संरक्षण हो गया। चिड़िया, दोनों चिड़िया में अंतर कर रहा है, इन दोनों चिड़िया से अलग इन प्लेन में, हेलीकॉप्टर में जो अंतर कर रहा है वो आपका होगा संरक्षण। संरक्षण की योग्यता कितने वर्ष में बच्चे में विकसित हो जाती है, 8 वर्ष की आयु में बालक में विकसित हो जाती है। संरक्षण में आप दूसरा देखना चाहो तो दूसरा एग्जांपल आपको बता देते हैं। एक कोई बच्चा है, उसको आपने उसको आपने 2 गिलास दिए, ठीक है, क्या दिए, बच्चों को आपने 2 गिलास दिए, एक ये गिलास मानो, दूसरा ये गिलास मानो, ठीक है। ये जहां भी रखे गए हैं इनका आकार मानो। दोबारा करते हैं इनको यार। बच्चों को आपने 2 गिलास दिए, एक गिलास ये दिया, ठीक है, और एक गिलास बच्चे को आपने, जो पतला था बिल्कुल और उसकी लंबाई थी ज्यादा, ठीक है, ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, दोनों की क्वांटिटी सेम है। इसमें भी 1 लीटर पानी आता है, ठीक है, 1 लीटर पानी आता है, इसमें भी 1 लीटर पानी आता है। जब बच्चे को आप कहोगे ना कि कौन सा लेगा, तो बच्चा बड़े वाले की तरफ हाथ करेगा। क्यों करेगा, कि उसमें संरक्षण की
उसमें उसको समझने की कि इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या विशेषता है, उसे पता नहीं है कि दोनों में सेम ही पानी आता है, सेम ही जूस आता है। या फिर आप देख लो, ये एक चॉकलेट है, जैसे बच्चे को आपने एक चॉकलेट दी, ठीक है, एक तो ये चॉकलेट है, एक ही चॉकलेट है, ये क्या है, चॉकलेट। फिर इस चॉकलेट के आप छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे ऐसे, ये चॉकलेट के टुकड़े हो गए। जब बच्चों को आप कहोगे कि ये लेगा, तो बच्चा उस टुकड़ों की तरफ जाएगा कि उसे पता नहीं है कि चीज सेम ही है, दोनों की क्वांटिटी सेम है। जैसे बच्चे को आपने चिप्स का पैकेट ला के दिया, उसमें से आप सारी चिप्स निकाल लीजिए, जैसे 2 चिप्स छोड़ दीजिए, वो सारी चिप्स आप रख लीजिए एक उसमें बाटी में या कटोरी में, जिसमें भी आप उसको रखो, उसमें रख लीजिए, एक आप थैली में रख लीजिए। बच्चे के सामने आप जब करोगे ना, तो बच्चा किसको पकड़ेगा, उस थैली को पकड़ेगा, क्योंकि उसमें संरक्षण की योग्यता विकसित नहीं हुई है। वो क्वांटिटी और विशेषताओं, उस चीज के बारे में, उसकी विशेषताएं, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, उनके बारे में वो जानकार अभी तक समझदार नहीं हुआ है। वो होता है आपका संरक्षण। समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार किसी भी व्यक्ति वस्तु को अंतर में महसूस करना। जैसे बच्चे को आपने कुछ त्रिभुज के आकार के टुकड़े दे दिए, कुछ वर्गाकार दे दिए, कुछ आयताकार दे दिए, उनको वो अलग अलग नहीं करेगा, उसके लिए वो सारे समान ही है, उसे नहीं पता कि ये वर्त है, ये आकार है। उनके लिए तो जो आकार बड़ा दिखेगा वो ही उसको सिलेक्ट करेगा, वो होता है संरक्षण। फिर आता है संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं। संज्ञानात्मक विकास क्या है वो पढ़ा, संज्ञानात्मक विकास किसने किया, उसके बारे में जो जीन पियाजे ने जो शब्दावली उपयोग की थी वो पढ़ी। अब पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं क्या है। संज्ञानात्मक विकास का प्रारंभ जन्म से होता है और किशोरावस्था के अंतिम पड़ाव तक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब है बच्चा जैसे एक दिन का जन्म वाले दिन से, एक मिनट, जन्म से होता है और किशोरावस्था के अंतिम पड़ाव होता है आपका 15 से 18 वर्ष के बीच। किशोरावस्था का अंतिम वर्ष तो होता है 18वां, और WHO के अनुसार देखें तो 19वां। 18वें वर्ष से पहले 15वें वर्ष के बाद जो होता है वो किशोरावस्था का अंतिम पड़ाव होता है। संज्ञानात्मक विकास का प्रारंभ जन्म से हो जाता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो कुछ न कुछ जानने लग जाता है, इंद्रियों के माध्यम से, सुन के, बोलकर। इंद्रियां होती है अपनी नाक, आंख, कान, होठ, त्वचा, उनके माध्यम से बच्चा जानने लग जाता है, सुनकर, देखकर, किसी चीज को टच कर या महसूस कर। किशोरावस्था के अंतिम पड़ाव तक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है कि बच्चा 15 साल का हो जाता है तो उसके पूरे संज्ञान का डेवलप हो जाता है। फिर आता है बच्चों का चिंतन बड़ों के चिंतन में प्रकार में भिन्न होता है, ना की मात्रा में। कि बच्चों का चिंतन बड़ों के चिंतन में, क्योंकि दिमाग तो सबको सेम दिया गया है। हम किसी चीज के, हम हाथी के बारे में कुछ अलग सोच रहे हैं, बच्चा कुछ अलग सोच रहा है, उसकी सोचने की मात्रा है वो अलग हो सकती है। बड़ों के चिंतन में प्रकार में भिन्न होता है, सॉरी प्रकार में भिन्न होता है, मात्रा तो सेम रहेगी। जितना हम सोच पाएंगे उतना ही वो सोच पाएगा, पर वो किसी और तरह से सोच पा रहा है, किसी और प्रकार से सोच पा रहा है, अपन किसी और प्रकार से सोच पा रहे हैं। जैसे बच्चे को फोन दे दिया, सिर्फ वो उस चीज को, उस फोन के बारे में इतना ही सोच पा रहा है कि ये सिर्फ कार्टून देखने के काम आता है। अपन उसके बारे में मल्टीपल जानते हैं कि इससे फोटो खींची जा सकती है, वीडियो बनाया जा सकता है, किसी से बात की जा सकती है। तो बच्चा सिर्फ उसका एक देखेगा, मतलब वो कुछ हद तक जो बड़ा सोचता है उनसे कम सोच पाएगा, प्रकार कम नहीं, मात्रा में इक्वल समझ पाएगा, सोच पाएगा, मगर सोचने का प्रकार है वो अलग तरीके से सोचेगा, बड़े उनसे अलग तरीके से सोचेगा। फिर आता संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक अनुभव प्रभावित नहीं करता। संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक अनुभव प्रभावित नहीं करता। किसके अनुसार सामाजिक अनुभव प्रभावित करता है? जब अपन लेव वाई गोष्ठी पढ़ेंगे तब बताया जाएगा कि आपका जितना अच्छा सोशलाइजेशन होगा उतना आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा, उतना अच्छा आपका ये संज्ञानात्मक विकास होगा, जितना अच्छा आपका सोशलाइजेशन होगा। फिर आता है अधिगम के लिए बालक को सक्रिय रूप से खोजबीन करनी चाहिए। कि बच्चा किसी भी चीज के बारे में सीख रहा है ना, उसे खुद करके देखना चाहिए, सक्रिय रूप से एक्टिव रह के सीखना चाहिए।
तभी बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। ये किसने कहा है? जीन पियाजे सर ने। बच्चे में सीखने के तरीके को अध्ययन करने वाले प्रथम मनोविज्ञानी कौन थे? जीन पियाजे थे। ये प्रश्न, ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए या फिर हाईलाइट कर लीजिए, जो भी करो। बच्चे के सीखने के तरीके को अध्ययन करने वाले प्रथम मनोविज्ञानी ब्रूनर और जीन पियाजे थे। कौन थे? ब्रूनर और जीन पियाजे। कि बच्चा किस तरह से सीखता है, कैसे उसका विकास होता है, कैसे उसकी मानसिक संक्रियाएं विकसित होती है, कैसे उनका संज्ञानात्मक विकास होता है, वो सब प्रथम अध्ययन किसने किया था? ब्रूनर और जीन पियाजे ने किया था। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत बालक को वैज्ञानिक अन्वेषणकर्ता और समस्या समाधानकर्ता के रूप में देखता है। पूछा जाए किन का संज्ञानात्मक सिद्धांत बच्चे को अन्वेषणकर्ता, वैज्ञानिक व खोजकर्ता के रूप में देखता है, तो जीन पियाजे का सिद्धांत है। जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, वो संसार में अपनी सोच को खुद विकसित करते हैं, खुद करके देख के, खुद सक्रिय वैज्ञानिक होते हैं, वो क्या करते हैं? करके किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब वो उसका लास्ट में निकालते हैं, वो सार निकलता है कि हाँ ये चीज है या नहीं। तो बच्चे खुद करके देखेंगे, चाहे खिलौनों को तोड़ के देखें, चाहे किसी चीज को छू कर देखें। आप बच्चे को बता दोगे ना कि आग है, आग के पास नहीं जाना चाहिए, जल जाता है इंसान, वो आपके नहीं मानेगा। जब तक वो उस आग के पास जाके हाथ टच करके वो पता नहीं चलेगा कि हाँ सच में जलता है, दर्द होता है, तब मानेगा वो। इसलिए बोला गया है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक वो खुद करके देखते हैं। भाषा परिपक्वता और क्रियाकलाप संज्ञानात्मक विकास को, भाषा परिपक्वता और क्रियाकलाप संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। भाषा परिपक्वता और क्रियाकलाप संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करते। ये कहा है जीन पियाजे ने कि जो आपकी भाषा है ना, वो आपकी मेच्योरिटी, भाषा पहले जीन पियाजे के अनुसार है कि जितना अच्छा आपका संज्ञानात्मक विकास होगा उतना अच्छा आपका भाषा विकास होगा। मगर जो संज्ञानात्मक विकास की वजह से आपका भाषा विकास होता है, नहीं कि भाषा विकास की वजह से आपका संज्ञानात्मक विकास होता है। और वाइकोस्टे उन्होंने कहा है कि जितना अच्छा आपका भाषा विकास होगा उतना अच्छा आपका वो होगा संज्ञानात्मक विकास होगा। जितना अच्छा आपका सामाजिकरण होगा, सोशलाइजेशन होगा, उतना अच्छा आप भाषा विकास करो। जितना अच्छा भाषा विकास होगा उतना अच्छा आपका संज्ञानात्मक विकास होता है। फिर जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी है? जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई है। पहली आपकी स्वेदीय पेशीय अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर अवस्था कहते हैं। फिर आती है प्राक संक्रिय अवस्था, मतलब पूर्व संक्रिय अवस्था। फिर आती है आपकी मूर्त संक्रिय अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। फिर आता है औपचारिक क्रिया अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फिर अपन चलते हैं एक एक के बारे में पढ़ेंगे। स्वेदीय, ये स्वेदीय है, ठीक है। स्वेदी पेशीय अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, कि बच्चा इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। बच्चा देखकर सीखेगा, सुनकर सीखेगा, किसी चीज को टच करके सीखेगा। इंद्रियां क्या होती है? आंख, कान, नाक और त्वचा। आंख, कान, नाक, त्वचा, और एक और होता है, क्या होता है? आंख, कान, नाक, त्वचा, या फिर आप होठ होते होंगे, या फिर होठ मांगूंगा, होठ होते होंगे, ठीक है। आंख, कान, नाक, त्वचा। बच्चा देखकर सीखेगा, सुनकर सीखेगा। नाक मतलब किसी चीज को सुनकर, त्वचा टच कर, होठ मतलब बोलकर सीखेगा, ठीक है। स्वेदीय पेशीय अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था की जो टाइम पीरियड होता है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक होता है। अगर पूछा जाए कि स्वेदीय पेशीय अवस्था को किस अवस्था के साथ जोड़ा जाता है, क्या? क्वेश्चन आ जाए आपके, स्वेदी पेशीय अवस्था को किस अवस्था के साथ जोड़ा जाता है? पहला ऑप्शन अपना रहेगा शिष्यावस्था,
दूसरा अपना रहेगा बाल्यावस्था। तीसरा अपना रहेगा किशोरावस्था। बताइए कौन से के साथ जोड़ा जाता है? स्वेदीय पेशीय अवस्था को किस अवस्था के साथ जोड़ा जाता है? दोबारा आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं, वो दिखा देते हैं। स्वेदीय पेशीय जन्म से 2 वर्ष तक होती है, ठीक है। तो उसमें आप देखिए कौन सी अवस्था की जो टाइम पीरियड है वो जन्म से 2 वर्ष तक है? शैशवावस्था का है या बाल्यावस्था का है या किशोरावस्था का है? इस प्रश्न का उत्तर आप वहां से दे सकते हैं। देखिए तो क्या होगा? शिष्यावस्था। शिष्यावस्था का टाइम पीरियड क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। जन्म से 2 वर्ष होता है, इस अवस्था को शिष्यावस्था के साथ जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि शिष्यावस्था है ना, वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। अब इसकी कुछ विशेषता देख लेते हैं। इस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। वो आपको बता दिया, आंख कान नाक बोलकर सीखेगा, सुनकर सीखेगा, किसी चीज को टच कर या महसूस कर सीखेगा। पियाजे का मानना है कि सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करने वाला, पियाजे का मानना है कि सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित पर्यावरण करता है। कि जिस वातावरण में बच्चे रहते हैं, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस घर में, वो ही बच्चों को सबसे पहले प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे का जन्म, बच्चे का रहन सहन वहीं से शुरू हुआ है। फिर आता सीखने का सहायक तत्व है। पियाजे ने बताया कि सीखने का सहायक तत्व है ना किस अवस्था में? स्वेदीय पेशीय अवस्था में। पूछा जाए कि स्वेदीय पेशीय अवस्था में सीखने का सहायक तत्व क्या है? अनुकरण। अगर माध्यम पूछा जाएगा तो क्या होगा? ज्ञानेंद्रियां। माध्यम ज्ञानेंद्रियां होगा और सहायक तत्व पूछा जाए अनुकरण होगा, ठीक है। बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर है। हाँ, यहां होगा व्यवहार। बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। बालक चलना, वस्तु पकड़ना, कार्य किसी कार्य को करना सीख जाता है। बालक धीरे धीरे चलना सीख जाता है, किसी वस्तु को पकड़ना सीख जाता है, अपने खिलौना पड़ा है उस तक चलना, उस तक जाना, उससे खेलना, सब कुछ धीरे धीरे सीख जाता है। किस अवस्था से? स्वेदीय पेशीय इंद्रियगामक अवस्था से। फिर इस अवस्था की 6 अलग बताई गई है। इसको 6 अवस्था में बांटा गया है। पहली कौन सी है? स्वेदीय पेशीय अवस्था को जीन पियाजे ने 6 अवस्था में बांटा है। कितनी अवस्था में बांटा है? स्वेदीय पेशीय अवस्था को जीन पियाजे ने 6 अवस्था में बांटा है। जैसे शिष्यावस्था, मतलब शिष्यावस्था को कहते हैं स्वेदीय पेशीय अवस्था। उस अवस्था को जीन पियाजे ने 6 भागों में बांटा। वो कौन कौन सी है? प्रतिवर्त क्रियावस्था। प्रतिवर्त क्रियावस्था कहां से कब तक होती है? जन्म से 30 दिन तक, जिसे शिशु बोलते हैं ना, नवजात शिशु, तब होती है आपकी प्रतिवर्त क्रियावस्था। सहज प्रतिवर्त क्रियाओं का विकास शुरू हो जाता है, जिसमें चूसना सबसे महत्वपूर्ण है। सहज प्रतिवर्त क्रिया मतलब बच्चा जनरली करता है। आप अंगूठा चूसने लग जाएगा, उसे कोई भी चीज दे दी है वो मुंह में लेके जाएगा। उसके सामने आप उसको आप टेडी बियर दे रहे हैं, कोई भी खिलौना दे, वो सीधा उसके मुंह में, उसे नहीं पता है गंदा है सही है क्या है। पर इसमें सबसे ज्यादा प्रवृत्ति होती है वो चूसने की होती है। फिर आता है मुख्य वर्तीय क्रियावस्था। 1 माह से 4 माह तक कार्य को दोहराने लग जाएगा, पुनरावृत्ति करने की प्रवृत्ति करेगा। कार्य को दोहराना, बच्चा किसी भी, आप बच्चे को हंसा रहे हो तो वो हंसता जाएगा। अगर बच्चा रोने लग गया फिर वो धीरे धीरे रोने लग जाएगा। मतलब उस क्रिया को दोहराने की प्रवृत्ति हो जाती है। 1 महीने तक का बच्चा होता है, या तो वो बिल्कुल ही नहीं रोता या फिर वो रोता ही रोता है। जो मुख्य प्रवृत्ति क्रिया होता है 1 से 4 माह, उसमें कार्य को दोहराओ पुनरावृत्ति की हो जाती है। बच्चा अगर रोने लग गया तो उसे पता चल जाता है कि रोएंगे तो हमें ये होगा, हंसेंगे तो ये होगा, ठीक है। गौणवर्तीय क्रियावस्था 4 माह से 8 माह आंख और हाथ में संबंध स्थापित कर लेता है। आंख और हाथ में संबंध स्थापित कर लेता है। इस अवस्था में कम से कम 4 से 8 माह का होता है। तो वो जिधर किसी भी वस्तु को देख रहा है, चाहे ऊपर पंखा चल रहा है उसकी तरफ देख देगा, उसकी नजर जा रही है, उसका हाथ भी इधर है, वो हाथ भी इधर करने लग जाए पंखे की तरफ। तो उस तरह से गौणवर्तीय अवस्था में आंख और हाथ में संबंध स्थापित किस अवस्था में हो जाता है? गौणवर्तीय क्रियावस्था में। गौण स्कीमेटा की अवस्था 8 माह से 12 वर्ष अनुकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। अगर बच्चे के मम्मी पापा कोई भी काम कर रहे हैं तो बच्चा भी उस काम को करने की कोशिश करेगा। अगर आप पेन से कुछ लिख रहे हो, ठीक है, और आप किसी भी चीज को काम में ले रहे हो, अगर आप फोन भी चला रहे हो, उसमें कुछ देख रहे हो, तो बच्चा भी फोन को चलाना सीख जाएगा, फोन लेने की कोशिश करेगा, वो भी उस चीज को करने की कोशिश करेगा।
फिर आते तीसरी वर्तीय क्रिया अवस्था 12 माह से 18 माह, उत्सुकता की भावना शुरू हो जाती है। बच्चा किसी भी चीज को देखकर उतना जल्दी खुश होने लग जाता है, उतना जल्दी रोने लग जाता है। फिर आता है मानसिक संवेगों में नवीन, मानसिक संवेगों से नवीन वस्तुओं की खोज की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का या लक्ष्य केंद्रित व्यवहार करना शुरू कर देता है। किस अवस्था में? मानसिक संवेगों में नवीन वस्तुओं खोजबीन की अवस्था। अगर सीधा पूछा जाए कि किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व लक्ष्य केंद्रित व्यवहार करना बच्चा शुरू कर देता है, तो वो था आपका स्वेदीपेशीय अवस्था। कौन सी? मानसिक वस्तु स्थायित्व का भाव पैदा होता है। जो मानसिक संयोग मतलब आपका जैसे जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, जैसे आपका संज्ञान का विकास हुआ, तो बच्चा वस्तु स्थायित्व, अगर आप बच्चा टेडी बियर से खेल रहा है, आपने वो छुपो दिया, या उसका कोई भी खिलौना उससे जो खेल रहा है वो आपको लेके आपने कहीं साइड में रख दिया, उसको छुपा दिया, तो बच्चा उसको ढूंढ निकालेगा। अगर आप वो फोन से खेल रहे हो, आपने फोन को तकिए के नीचे रख दिया, तो बच्चा होता है उस तकिए के नीचे से फोन को निकाल लाएगा। वो होता है वस्तु स्थायित्व, कि उसके दिमाग में पता चल जाता है उसे कि ये चीज यहाँ पे छुपाई गई है। और दूसरा एग्जांपल क्या बताएं आपको? लक्ष्य केंद्रित व्यवहार करना शुरू कर देते। स्वेदीपेशीय अवस्था में बच्चा लक्ष्य केंद्रित व्यवहार करना शुरू करता है। कैसे? उसका खिलौना कहीं दूर पड़ा है, उसे दिख रहा है, तो वो वहां तक उस खिलौने को लक्ष्य मानकर, अपना उद्देश्य मानकर उस तक चल के जाएगा और उसको प्राप्त कर लेगा। वो होता है लक्ष्य केंद्रित व्यवहार। ठीक है, वो किस अवस्था में आता है? स्वेदीपेशीय अवस्था में। फिर आता है अपना प्राक पूर्व संकीर्य अवस्था। प्राक या पूर्व संकीर्य अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। कब से कब तक? 2 से 7 वर्ष, मतलब पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को प्राक संकीर्य अवस्था के साथ जोड़ा जाता है, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चे में अहम केंद्रित भाषा का प्रभाव अधिक होता है। बच्चा खुद से बातें करता है, खुद के साथ बातें करता है, अपने खिलौनों से बातें करता है। उसमें निर्जीववाद होता है, सहसंजीववाद होता है। इस अवस्था में बच्चे के विचार और तर्क अंतर्ज्ञान पर आधारित होते हैं। बच्चा जैसे सोचता है, जैसे समझता है, वो ही सही है, बाकी सब गलत है। वो होता है अपने विचारों को अंतर्ज्ञान, मतलब खुद के ज्ञान को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानना। विचारों की विचारों की अनुत्क्रमणीयता नहीं पाई जाती। अगर बच्चे को आपने 10+2 डाल के दिया, उसने लिख दिया 12 आएंगे, इसके उत्तर 12 है, और बच्चे ने आपने यही डाल के दिया कि 2+10, तो बच्चा इसे ज्ञात नहीं कर पाएगा। उसे नहीं पता कि ये क्या है तो सेम ही, पर बच्चे इसको कर सकता है। मतलब किसी चीज का एक पक्ष देखना, वो होता है अनुकूलता। उसकी विलोमता, मतलब उसका उल्टापन नहीं पाया जाता, पलटावी गुण नहीं पाया जाता। किस अवस्था में? प्राक पूर्व संकीर्य अवस्था में किसी भी चीज का, किसी भी ज्ञान का पलटाव गुण नहीं आता। जैसे 10+2 को बच्चा 12 कर रहा है, पर 2+10 को उसे नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा, वो होता है आपका पलटावी गुण। फिर आता है आत्म केंद्रियता, अहम केंद्रियता। इसमें बालक खुद के विचारों और खुद के निर्णय को महत्व देता है, कि जैसा मैं करूंगा वो सही है, मुझे जो बता रहे हैं वो गलत है, मैं उनकी नहीं मानूंगा। वो अहम केंद्रियता, मतलब खुद के निर्णय को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानना, खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानना। दुनिया को अपनी नजरों से देखता है, दुनिया को अपनी नजरों से देखेगा। उसे नहीं पता कि ये अपने हैं, ये पराये हैं। वो सभी को एक समान मानेगा, या तो सभी को दूसरे मानेगा, पराये मानेगा, या फिर सभी को एक जैसा अपने ही मानेगा। वो होता है अहम केंद्रियता, अपने पूरी दुनिया को अपनी नजरों से देखना। बालक क्या सोचता है कि संसार की सभी वस्तुएं उसके आसपास चक्कर लगा रही है। जब बच्चा 2 वर्ष से 7 वर्ष का होता है, तो यही सोचता है कि संसार की सभी वस्तुएं उसके आसपास चल रही है। जैसे एक बच्चा है, बच्चा क्या, हम ही देख लो, जब हम छोटे होते थे, बस में जाते थे, गाड़ी में चढ़ के कहीं पर जाते थे, तो हमें ऐसा नहीं लगता था कि जो सड़क के साइड में जो पेड़ हैं वो सारे अपने साथ चल रहे हैं। जो सड़क के साइड में जो पेड़ लगे हुए हैं सारे अपने बस के साथ चल रहे हैं। अपन भागते साइकिल चलाते थे तो अपन देखते हैं कि सूरज अपने साथ चल रहा है। वो होता है संसार की सभी वस्तुएं उसके आसपास ही चल रही है। अपना जैसे चलते हैं तो ऐसे लगता था कि सूरज अपने साथ चल रहा है, तारे अपने साथ चल रहे हैं, मैं जहां पे जाऊंगा वहां पे मैं सूरज मेरे साथ जाएगा। बस में बैठे हैं, जा रहे हैं, तो ऐसा लगना कि पेड़ पौधे सारे मेरे साथ चल रहे हैं। फिर आता है संजीव चिंतन, निर्जीव वस्तुओं की संजीव चिंतन होता है। ठीक है, अगर बच्चा खेल रहा है, किसी खिलौने से खेल रहा है, उस खिलौने की वजह से उसको चोट लगी, उस खिलौने से उसको लग गई, तो अगर उसके घर वाले उस खिलौनों की पिटाई करते हैं, बच्चा रो रहा है चोट के कारण, अगर उस खिलौने की पिटाई करते हैं, बोलते हैं देख इसके बीमारी ये भी है, इसके भी लगी, रो मत चुप हो जा, तो
बच्चा सोचता है हाँ इसके भी दर्द हो रहा होगा, ये भी इसके मारे, फिर उसे बोलते हैं और मारे तो बोलता है हाँ मारो। उसे नहीं पता होता उस वक्त की ये तो निर्जीव है, इसे कोई दर्द वर्द नहीं होता। वो निर्जीव चीज को सजीव समझने लगता है। उसके किसी खिलौने को अपन पीटते हैं तो वो नहीं पीटने देता। जब भी सोता है तो अपने खिलौनों को, टेडी बेयर को अपने साथ लेके सोता है। वो होता है संजीव चिंतन या संजीववाद। फिर आता है अपना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सतुल क्रियावस्था। ये होती है 7 से 11 या 12 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक मुख्यतः। इसे बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, इस अवस्था में विचारों में चिंतन का पलटावी गुण आ जाता है। जैसे ऊपर वाली कौन सी थी, पूर्व संक्रिया अवस्था, उसमें पलटावी गुण नहीं होता, इसमें पलटावी गुण आ जाता है। पलटावी गुण मतलब आपको बताया था ना, जैसे 10 + 2 को बच्चा 12 कर देगा, उसमें तो अगर 2 + 10 को पूरा संख्यात्मक अवस्था में नहीं जान पाए कितने होंगे, मगर इस अवस्था में बच्चा होगा 7 से 11 वर्ष का होगा, वो इसको 12 उत्तर इसका निकाल देगा, क्योंकि उसमें पलटावे को वो दोनों पक्षों को देख पा रहा है कि इसको 10 को इधर रखने पे इधर रखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर तो सेम आने। इस अवस्था में विचारों को चिंतन का पलटावे गुण विकसित हो जाता है, ठोस वस्तु के प्रति समझ बढ़ जाती है। बच्चे के सामने कोई भी वस्तु पड़ी है तो उसके बारे में सोचेगा, समझेगा, उसके बारे में कुछ लिख देगा। अगर बच्चे को सामने गाय है तो उसको पूछा जाए गाय के बारे में बता, तो बता देगा उसके 2 सींग है, 2 आंखें, 2 कान है, 2 नाक है, 1 नाक है, 4 पैर है, सब कुछ बता देगा। मगर पूरा संख्यात्मक अवस्था है, उसमें अमूर्त चिंतन पाया जाता है। वो बच्चा बता नहीं पाता, पर इस अवस्था में नहीं, इस अवस्था में बता देता है। ठोस वस्तुओं में मूर्त चिंतन पाया जाता है, जो अपन पढ़ेंगे लास्ट वाले स्टेज जो 11 से 15 वर्ष तक है, उसमें वो अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। ठोस वस्तुओं के प्रति समझ बढ़ जाती है, बच्चा वास्तविक संसार को समझना और उसके साथ अंतःक्रिया शुरू कर देता है। बच्चा की रियलिटी क्या है, क्या हकीकत में ये पेड़ पौधे, ये सूरज मेरे साथ चल रहे हैं, सच में चांद मामा है या नहीं है, वो सब बताने लग जाता है। इस अवस्था में संरक्षण, क्रमिक तथा वर्गीकरण का गुण विकसित हो जाता है। तो किसका गुण, संरक्षण, क्रमिक और वर्गीकरण का। संरक्षण मतलब जो पहले बताया था ना आपको, स्वेदी पेशी अवस्था में, उसमें एक गिलास दिया गया था और 1 गिलास दिया गया था। ये संरक्षण की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा है, बच्चा समझने लग जाएगा दोनों में चीज सेम ही है। इसमें भी 1 लीटर जूस है, इसमें भी 1 लीटर जूस है, दोनों को समझने लगे। क्रमिक क्या होता है, क्रमिक उसी अगर छोटी छोटी वस्तुएं दी जाए, एक ये दे दी, एक ये दे दी, एक ये दे दी, एक इससे थोड़ी बड़ी दे दी, फिर एक बिल्कुल ही छोटी दे दी। अब इससे बोलेंगे कि क्रमिक, इनको क्रम में लगा, छोटे से बड़े। क्रमिक होता है छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो बच्चा पहले इसको लगाएगा 1 नंबर को, फिर इसको लगाएगा 2 नंबर को, फिर इसको लगाएगा 3 नंबर, फिर इसको लगाएगा 4 नंबर, फिर ये सबसे बड़ा 5 नंबर। बच्चा किसी भी वस्तुओं को क्रम में रखना शुरू कर देता है, उसको समझ जाता है कि इसका आकार बड़ा है या छोटा है, इसको कैसे कहां पे रखना है। फिर आता है आपका वर्गीकरण का गुण। वर्गीकरण का गुण क्या होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी भी चीज में उसकी विशेषताओं को देखकर अलग अलग रखना, अलग अलग बांटना। वो जैसे बच्चे को अपने त्रिभुज दे दिए, ये त्रिभुज दे दिया, एक ये दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। अब बच्चे को पता है ये तीनों त्रिभुज है, इनको एक साथ रखेगा। ये 2 आयत हो गए। अब बच्चे को बोला जाएगा इन सबको अलग अलग रख। यहां पे एक वर्ग बना देते हैं हम, यहां पे एक आयत बना देते हैं। अब बच्चे को बोला जाएगा इनको अलग अलग रख। वर्गीकरण मतलब जिसकी आकृति, उसकी विशेषता, उसके साइज, शेप के आधार पे उनका वर्गीकरण करने लग जाएगा। त्रिभुजों को अलग रख देगा, और जो वृत्त हैं, ये आयत हैं, इनको अलग रख देगा, और जो वर्ग हैं उनको अलग रख देगा। उनको आकृति, साइज, शेप और उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको बांटना समझ जाता है। वो होता है किसमें,
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो होती है आपकी 7 से 11 वर्ष, फिर आती है आपकी लास्ट स्टेज औपचारिक क्रियावस्था या अमूर्त क्रियावस्था। 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक? 11 वर्ष से 15 वर्ष तक इसकी विशेषताएं होती है। अमूर्त चिंतन पाया जाता है। बच्चे के सामने आप अगर गाय नाम ले रहे हो तो बच्चा गाय के बारे में सोचने लग जाएगा, समझने लग जाएगा। वो उसके बारे में आप कुछ पूछोगे तो वो बता भी देगा, उसकी इमेजिन कर लेगा, उसे परिकल्पना विकसित हो जाती है। क्या हो जाती है? परिकल्पना विकसित हो जाती है। उसके बारे में कल्पना करने लग जाता है। उसकी विशेषताएं, उसके गुण, दोष, धर्म सभी जानने लग जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का सबसे उच्च स्तर है। कौन सा स्तर है? सबसे उच्च स्तर। इस अवस्था में बच्चे के जो पियाजे ने बताया था ना कि जन्म संज्ञान की प्रक्रिया बच्चे के जन्म से किशोरावस्था के अंतिम पड़ाव तक जाते जाते पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। तो ये किशोरावस्था का अंतिम पड़ाव है 15 वर्ष 18 वर्ष के बीच का। संज्ञानात्मक विकास का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? औपचारिक क्रियावस्था, जो 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है। समस्या समाधान की क्षमता का विकसित हो जाता है। बच्चा समस्या समाधान की क्षमता, मतलब उसके सामने कोई प्रॉब्लम आई तो वो उसे खुद ब खुद हल करने लग जाएगा। विकेंद्रीकरण की क्षमता विकसित हो जाती है। इसकी विकेंद्रीकरण की, एक ही चीज के सारे इफेक्ट जानने लग जाएगा, उसके लाभ, गुण, दोष, धर्म सारे। जैसे बच्चे को फोन दे दिया तो सिर्फ उसमें यूट्यूब खोल के कार्टून चलाएगा। किस अवस्था में? उसमें इससे पहले वाली कौन सी थी, नाम याद नहीं है, मूर्त संक्रिया अवस्था, ठीक है। इसमें नहीं, दूसरी थी यार, पूर्व संक्रिया अवस्था। इसमें बच्चे में अहम केंद्रितवाद होती है, सिर्फ मतलब एक चीज का एक एस्पेक्ट देख पाता है। जैसे बच्चा औपचारिक क्रिया अवस्था में पहुंचेगा तो क्या किसी चीज या वस्तु के बारे में विकेंद्रीकरण, मतलब उसके सारे एस्पेक्ट देख पाएगा। पहले फोन में उसे पहले पता होता है कि हाँ सिर्फ कार्टून देखे जाते। जैसे जैसे वो औपचारिक क्रिया अवस्था में पहुंचेगा वैसे वैसे बच्चा विकेंद्रीकरण, फोन के फायदे, उससे बात की जा सकती है, वीडियो बनाया जा सकता है, किसी के साथ अपने वीडियो कॉल कर सकते हैं, उसके जितने भी फायदे हैं वो सारे, विकेंद्र की क्षमता विकसित हो जाती है। वास्तविक और अवास्तविकता में अंतर करने की क्षमता हो जाती है, विकसित हो जाती है, और बच्चा संजीव और निर्जीव में अंतर करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये थी अपनी आज जीन पियाजे के बारे में महत्वपूर्ण क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास, कुछ समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल वाई गोष्ठी के साथ, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। सी यू। 2 प्रश्न पक्के हैं आपके, अच्छे से तैयारी करें। वाई गोष्ठी के बारे में पढ़ेंगे, जो वाई गोष्ठी ने सिद्धांत दिया था ना, समाज और संस्कृति का सिद्धांत, कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास समाज में और संस्कृति में रहकर होता है। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चा खुद पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया करके संज्ञान का विकास करता है। कल उन दोनों के बारे में अंतर देखें। ठीक है, बाय बाय।